जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों, जो चीन अब भारत को जंग की धमकी दे रहा है उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, बीजिंग में बैठे जिनपिंग या फिर चीन के सैन्य कमांडर भारत के खिलाफ जो भी प्लान बनाए या फिर ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को चाहे कितना भी धमकी दे दे, जंग तो पीएलए के सैनिकों को ही लड़ना है। चीनी सैनिकों में अगर लड़ने की दम नहीं होगा, जिनपिंग ग्लोबल टाइम्स के जरिए 1000 धमकी दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम्स नाउ ने इस मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा किया है। प्यांगंग में चीनी ऑफिसर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए या फिर काउंटर एक्शन लेने के लिए मना कर दिया है और आज चीन ने माना है। गलवान झड़प में उनके सैनिकों की मौत हुई है। इसके साथ चीन के लिए और एक बड़ा झटका है। ये झटका इंडियन ओशन में क्रा कैनाल को लेकर है। आज ये दो टॉपिक पर डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आने से पहले आप सबके लिए 40 सेकंड का एक प्रमोशनल वीडियो है, देख लीजिए। दोस्तों, नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी और स्पोर्ट प्रेडिक्शन गेमिंग ऐप है। अब आईपीएल के टाइम में आप इस ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हो। नोस्ट्रा प्रो में 2 टाइप का फॉर्मेट होता है। पहला फॉर्मेट में आपको कुछ क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा, जैसे कि मुंबई और चेन्नई के बीच मैच में कौन जीतेगा, कौन सा बॉलर और बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट में आपको दोनों टीम से मिलाकर 11 प्लेयर को चूज करके एक ड्रीम टीम बनाना है। मैच में उनके परफॉर्मेंस बेस पर आपको पॉइंट मिलेगा। आप नोस्ट्रा प्रो को एंड्रॉयड, आईफोन और कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। लिंक नीचे है, डाउनलोड कर दीजिए। फास्ट साइन अप पे आपको 100 रुपया बोनस मिलेगा और आप आसानी से पेटीएम और बैंक अकाउंट में जीते हुए कैश को ट्रांसफर कर सकते हो। पहले क्रा कैनाल की बात करते हैं, आखिर में प्यांगंग और गलवान के ऊपर बात करूंगा। देखिए, आप सबको 7-8 दिन पहले मैं बताया था, थाईलैंड ने चीन को क्रा कैनाल प्रोजेक्ट से निकाल दिया था, जो चीन के लिए बड़ा झटका से कम नहीं था, क्योंकि चीन क्रा कैनाल के जरिए स्टेट ऑफ मलाका को अवॉइड करना चाहता था। इससे चीन को टाइम और सिक्योरिटी दोनों में फायदा होता। देखिए, क्रा कैनाल प्रोजेक्ट जिस देश को भी मिलेगा वह व्यापारिक और सामरिक रूप से उसका इस्तेमाल भी कर सकेगा। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में दबदबा भी कायम हो जाएगा। इसलिए चीन ये प्रोजेक्ट के लिए सीरियस था, लेकिन वो अब इस प्रोजेक्ट से निकल चुका है। अब खबर आ रहा है इंडिया थाईलैंड में क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को बना सकता है। 135 किलोमीटर लंबी यह नहर थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी। इससे हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के बीच की दूरी कम हो जाएगा। इंडिया को ये प्रोजेक्ट मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस रूट से इंडिया भी काफ़ी ट्रेड करता है। लेकिन ये क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को बनाने की रेस में इंडिया के साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी है। देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया को ना मिलकर ये 2 देशों में से किसी एक को मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब चाइना के खिलाफ ये सब देश एक साथ है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया को अगर ये कैनाल प्रोजेक्ट मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं चाइनीज चॉकलेट सोल्जर के ऊपर। देखिए, टाइम्स नाउ में इंडियन आर्मी के सूत्रों के हवाले से बड़ा खबर दिया है। आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जी हाँ, जब इंडियन आर्मी ने ब्लैक टॉप हिल के साथ फिंगर 4 में भी स्ट्रैटेजिक हाइट को कंट्रोल में लिया, तब बीजिंग से काफ़ी प्रेशर आया वो सब एरिया को इंडियन आर्मी से छीनने के लिए। लेकिन चाइनीज ऑफिसर जो प्यांगंग एरिया में है वो मना कर दिया काउंटर अटैक करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगाओ चीनी सैनिक कितने कमजोर है माउंटेन एरिया में। और दोस्तों, उन सब के डर के पीछे कई सारे वजह भी है। एक तो चीनी सेना के लिए आर्मी जब एक मजबूरी की तरह है, वो बिना देशभक्ति से जिनपिंग को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा, वो जानते हैं ये सब हिल एरिया में इंडियन आर्मी कितनी ताकतवर है और गलवान में कैसे बिहार और सिख रेजिमेंट के सैनिक चीनी सेना का गर्दन तोड़ा था। ये खबर क्या प्यांगंग में तैनात चीनी सैनिकों के पास नहीं पहुंचा होगा? वो क्यों एक व्यक्ति के लिए ऐसे लड़ाई लड़े जिससे मौत होने के बाद खुद अपना ही देश सैनिकों को सम्मान नहीं देगा? देखिए, चीन ये न्यूज को छिपाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को गिरने से थोड़ा बहुत तो कम कर लिया, लेकिन चीनी सेना का मनोबल इस चीज से काफी गिरा। आज जाकर ग्लोबल टाइम्स का एडिटर कह रहे हैं हमारे सैनिक गलवान में मरे थे। दरअसल आप सब जानते हैं, राजनाथ जी संसद में बयान दिया था गलवान में इंडियन आर्मी चाइना की ज़्यादा सैनिकों को मारा है। ये बयान चाइना को ज़्यादा चुभ गया। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर सफाई देते हुए कहा है कि नहीं, चीनी सैनिक गलवान में जरूर मरे थे, लेकिन नंबर इंडियन सैनिकों से कम है। लेकिन मेरा सवाल चीन से ये है, वो कम नंबर कितना है आज तक चीन क्यों नहीं बताया? उस दिन चीन की 1, 2, 5, 10 या फिर 15 जितने भी मरे थे उन्हें आज तक चीन सम्मान क्यों नहीं दी? उनके बारे में चीन क्यों खुलकर नहीं बताया? ये चीन का दोगला चरित्रों को दर्शाता है। जो देश अपने ही सैनिकों को सम्मान नहीं कर सकता है वो और एक देश को क्या सम्मान करेगा? छोड़िए, जो भी हो, ये हमारे लिए अच्छा है अगर उनके ऑफिसर काउंटर एक्शन के लिए मना कर रहे हैं। देखिए, चीन जरूर अब वो ऑफिसर को चेंज कर दिया होगा, लेकिन ये सब चीज़ से प्यांगंग में तैनात चीनी सैनिकों का मनोबल जरूर गिरेगा।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।